हेलो दोस्तों, मैं हूं कर्तव्यान विनिमय। कर्तव्यान विनिमय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप सभी ग्राहकों का स्वागत है। एक कॉन्सेप्ट जो बदल दे आपकी दुनिया। हमारी कर्तव्यान विनिमय कंपनी अगले 7 साल से सक्सेसफुली रन कर रही है और हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 एमएलएम कंपनी है और हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है। आइए मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ बतलाता हूँ। डीजे इज आवर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क केवी प्राइवेट लिमिटेड। केवी मीन्स कर्तव्यान Vinimay is West Bengal registered under Government Act 1956 in 2005. Company presently deals in 8 divisions: agriculture, FMCG, textile, education, safety device, healthcare, telecom. Company is managed by MLM experts having deep knowledge in the concerned field. Those who are having 15 years experience in MLM field work and manufacturing of consumer goods. आइए मैं अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ये रहे। ये आ गए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट। आइए मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट में बताता हूँ। पहला DJ1। डीजे मीन्स डेवलपर जर्नी। डेवलपर जर्नी पहला मल्टी रिचार्ज। आप हमारे कंपनी में एंटर कर सकते हैं कोई भी DJ1 से लेकर के DJ6 तक कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के हमारी कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि पहला DJ1 मल्टी रिचार्ज 1500 रुपया से आप एंटर कर सकते हैं। मल्टी रिचार्ज क्या है? ये है हमारे प्रोडक्ट DJ1। DJ मीन्स डेवलपर जर्नी। DJ1 मल्टी रिचार्ज, DJ2 मशरूम कल्टीवेशन, DJ3 बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, DJ4 क्वांटम पेंडेंट, DJ5 लाइफ सेफ्टी डिवाइस, DJ6 H2O फ्यूल किट 2 व्हीलर। आइए मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देता हूँ। DJ1 मल्टी रिचार्ज। मल्टी रिचार्ज ये क्या? आप हमारे कंपनी में एंटर कर सकते हैं 1500 रुपया दे करके। 1500 रुपया में आपको मिलेगा मल्टी रिचार्ज, एक सिम एक बैलेंस। उसी सिम में बैलेंस ऑल मोबाइल्स एंड DTH रिचार्ज अप टू 3.5% आप उसमें कमीशन भी पा सकते हैं। सभी मोबाइल को आप रिचार्ज कर सकते हैं, सभी DTH को आप रिचार्ज कर सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन ये क्या है? DJ2 में ये मशरूम कल्टीवेशन सिर्फ 1500 रुपया आप दे करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम की खेती में बहुत सारे फायदे हैं। DJ3 बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। सिर्फ 1500 रुपये में आप बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट पा सकते हैं। DJ4 क्वांटम पेंडेंट, DJ5 लाइफ सेफ्टी डिवाइस और DJ6 H2O फ्यूल किट 2 व्हीलर। H2O फ्यूल किट 2 व्हीलर आप 2500 रुपया दे करके आप अपने गाड़ी की एवरेज को बढ़ा सकते हैं। आइए मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी देता हूँ। आइए मैं अपनी कंपनी के रिवॉर्ड्स के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी कंपनी के रिवॉर्ड ये रहे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये रिवॉर्ड दिखाई दे रही है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आप हमारे गैलरी में जा सकते हैं। गैलरी में डीजे फैमिली स्टोर है, अचीवर्स है, फ्रेंड्स है और प्रेस रिलीज है। लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर है पैन कार्ड और भी बहुत सारे सरकारी दस्तावेज, हमारे बैंक अकाउंट, ये आप देख सकते हैं। डाउनलोड में आप आइए, डाउनलोड में आपको मैं दिखलाता हूँ। डाउनलोड में आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टी रिचार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म इसमें ऑनलाइन आप फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हैं। अब आइए हमारे कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में आप देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑफिस और कहाँ है और उनके एड्रेसेस क्या है। हमारे ऑफिस आसनसोल में है, हमारे ऑफिस धनबाद में है, हमारे ऑफिस वेस्ट बंगाल में है, हमारे ऑफिस जमशेदपुर में है, हमारे ऑफिस सिंहभूम में है, घाटशिला सिंहभूम में है। आप हमें फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 06576540,573। आइए मैं आपको अपने दीदी के पास लेकर चलता हूँ और हमारे दीदी आपको बताएंगे कि कैसे हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। चलिए। नमस्कार। हमें मालूम जीविका ऑफिस से हुआ है कि आप मशरूम की खेती करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, हमें भी सिखाइए। हाँ सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। चलिए भैया। चलिए भैया, हम मशरूम की खेती के बारे में बताएंगे। मेरा नाम ब्रिज किशोर दास है, आकाश ग्राम संगठन तेलमर से आया हूँ। आप अपना बारे में बताइए।
मेरा नाम प्रेमलता कुमारी दीप ज्योति जीविका संस्था समूह का कोषाध्यक्ष हूँ और सीएम के काम करती हूँ। गायत्री बीओ ग्राम संगठन 16 की सदस्य हूँ। चलिए ब्रजकिशोर जी, हम मशरूम की खेती के बारे में हम बताएंगे। चलिए दीदी। ब्रजकिशोर जी, इतना सामान का मशरूम का खेती में सामग्री का जरूरत है। दीदी ये क्या सामान है, इसे बताइएगा। ये फॉर्मलिन है। ये फॉर्मलिन जो नापते हैं 125 ml का टिप्पी है। ये भावास्टीन हुआ। ये पानी है। ये मशरूम का स्टोन है। ये मरा हुआ चूना है। ये गेहूं का भूसा है। ये पॉलीथीन है और रबर है। ये पेन है। ये स्प्रे मशीन है। ये 45 लीटर का नाद है। ब्रजकिशोर जी, 1 लीटर पानी डालना है और 4 बूंद फॉर्मलिन डालना है और इस कपड़े से नाद को साफ से धुलाई करना है। दीदी फॉर्मेलिन डालने से क्या फायदा? इससे कीटाणु मरने के लिए डालें। इसको सफाई कर रहे हैं और पूरे पानी को निकाल कर बाहर कर देना है। अब इसमें 45 लीटर पानी का जरूरत है। डाल रहे हैं। अब नाद में पानी डाले हैं। अभी घोल तैयार करने जा रहे हैं। घोल किस लिए बना रहे दीदी? ये भूसा उपचारित करने के लिए बना रहे हैं। 125 ग्राम फॉर्मलिन डालते हैं। चार ग्राम भावास्टीन डालते हैं। सौ ग्राम मरा हुआ चूना डालते हैं। इसको अब घोल बढ़िया से घोल लेंगे। दीदी भावास्टीन डालने से क्या फायदा है? फफूंद वाली बीमारी दूर करने के लिए। फॉर्मलिन और मरा हुआ चूना को घोल के तरीके से इस घोल को मिलाना है। 10 kg भूसा 45 लीटर पानी में डाल रहे हैं। दीदी भूसा क्यों डाल रही है? ये भीगने के लिए डाल रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से ये भीग जाए। अभी प्लास्टिक को अच्छे से ढक देना है। प्लास्टिक से नाद को क्यों ढकती है? ये प्लास्टिक से इसीलिए ढकते हैं कि इसका गैस बाहर ना निकले और ताकि अच्छी तरह से भूसा फूल जाए। दीदी ये नाद कितने दिनों तक ढक के रखती है? ये 24 घंटे तक ऐसे ढके रहेंगे। अब इस भूसे को टोकरी में निकालना है। दीदी टोकरी में भूसा कितना देर तक छोड़ देना है? 4 घंटे तक इसको छोड़ देंगे ताकि पानी इसमें से भी पूरी अच्छी तरह से निकल जाए। इस भूसे को अब छांव में सुखाना है। चलिए दीदी। दीदी छत क्यों धो रही है? छत धो रहे 1 लीटर पानी में 4 बूंद फॉर्मलिन दे के, ताकि सारा कीटाणु हो जो मर जाए। दीदी इस भूसा को कितना देर तक छोड़ देते हैं पसार कर? इसको जब तक मतलब भुरभुरा ना हो जाए, जब तक इसको पसार के रखना है। चलिए ब्रजकिशोर जी, अब भूसा तैयार है। कैसे मालूम होगा कि भूसा तैयार है? ये मुट्ठी बांधने पर मुठली बना जाता है तो समझो कि नहीं तैयार है। और जब मुट्ठी से ऐसे छोड़ दिए फैल गया तो समझिए कि भूसा तैयार है। देखिए पॉलीथीन है, इसमें 1.5 kg भूसा आता है। इसका मोटाई 40 माइक्रोन है। अब इसको पॉलीथीन में भर रहे हैं। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको दबा देना है और पूरा दबा देना है हल्का हल्का।
उसके बाद बीज को थोड़ा थोड़ा चारों तरफ देना है। चारों तरफ देते हैं। इसी विधि से? हाँ, ये सीरी विधि से हुआ। और जनरल विधि होता है जो इसी में मिलाकर डालते हैं पॉलीथीन में। 2-2 इंच पर लेयर देते जाना है। तो फिर इसको भूसा इसमें डालना। सही कर करके दबाते जाइए। सीरी विधि में 2-2 इंच डालकर किसी भी तरीका से कर देना। हाँ, इसी तरीका से कर देना। इस भूसे में 100 ग्राम बीज पड़ा है और ये बैग अब तैयार हो गया। अब इसको मुंह को हम बांध रहे हैं। अब इसमें छेदा करना। दीदी ये छेद क्यों कर रही है? ये गैस निकालने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये गैस से निकालने के लिए, सांस लेने के लिए कर रहे हैं। हाँ। दीदी ये पैक किया हुआ बैग में उजला उजला क्या दिखाई दे रहा है? ये नमी रहने के कारण इसमें माइसेलियम बन रहा है। इसी के कारण इसमें मशरूम निकलेगा। अच्छा, इसी से मशरूम निकल। दीदी अब इसे बनाया हुआ बैग को कहाँ रखिएगा? अंधेरे रूम में रखना है जहाँ की सूरज की रोशनी नहीं है। इसे बैग को अंधेरा घर में ही क्यों रखते हैं? सूरज की रोशनी जाने से ये खराब हो जाता है, इसीलिए इसको अंधेरा रूम में रखा जाता है। अब इसको एक एक करके शिखर में रखना है। दीदी शिखर पर क्यों लटकाई? लटका के इसीलिए रखते हैं कि नीचे वाला भी पोर्शन रहेगा जो निकलेगा फल, और ऊपर से भी निकलेगा, चारों तरफ से भी निकलेगा, इसीलिए लटका के शिखर में रखते हैं। इसमें पानी भी पटाते हैं? नहीं, एक फल जब तोड़ लेते हैं तो पॉलीथीन फाड़ के निकाल देते हैं। 2-4 दिन के बाद फिर उसको हम पटाई करते हैं। इसमें कोई दवा भी डालते हैं? दवा नहीं डालते हैं। जब देखते हैं कि बैग काला हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तब इसको यहाँ से भूसा को काट के निकाल देते हैं। और उसके बाद उसमें 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम मतलब ब्लीचिंग पाउडर दे के और इसको पर छिड़काव कर देते हैं। उससे बीमारी निकल जाती है? उससे बीमारी निकल जाता है। दीदी इस बैग में से मशरूम कब निकलती है? जब 20 दिन होता है तो इसमें हैंड पेड ऐसा शुरू होने लगता है 20 दिन में। अब 20 से 22-23 दिन होते होते इसमें एक फल मतलब कि तोड़ने लायक हो जाता है। 25 दिन में पहला तोड़ाई हुआ, दूसरा तोड़ाई हुआ 32 दिन में, और तीसरा तोड़ाई हो गया 45 दिन में। 3 तोड़ाई करते हैं? हाँ, 3 तोड़ाई करते हैं। दीदी इसी कर को हम किसी भी घर में रख सकते हैं? नहीं, अंधेरे रूम में रख सकते हैं। और मतलब कि पहले रूम का स्प्रे कर लेना चाहिए 2-4 दिन पहले। 2 लीटर पानी में 100 ग्राम फॉर्मलिन दे के और मतलब कि स्प्रे कर लीजिए। 4 दिन मतलब कि जो रूम में रखिएगा बैग को, उसको दरवाज़ा एकदम बंद रखना है। 4 दिन दरवाजा बंद? हाँ, 4 दिन दरवाज़ा बंद रखना है। 5वें दिन खोल के तब उसमें शिखर बना के आप टांग के बैग रख सकते हैं। ये देखिए, ये तो आज का बैग लगा हुआ है, और ये 20 दिन का ये बैग लगा हुआ है, और ये 25 दिन का मतलब ये 25 दिन में फल निकल चुका है। दीदी ये कैसे तोड़ती है? इसको बस ऐसे घुमा दीजिए, ये बस टूट गया। बच किशोर जी, अभी इसमें से तो एक फल निकल गया है,
अब इसको पॉलीथीन फाड़ के निकाल देना है। अब इसको मतलब 2 दिन के बाद पॉलीथीन से निकालने के बाद इसको पानी में डब्बा में करके डुबाते हैं। 2 दिन के बाद डालते हैं पानी में। अब इसको 10 मिनट पानी में डुबा के रखना है। 10 मिनट तक रखना है? हाँ, 10 मिनट तक रखना है। दीदी अब इस बैग को क्या करिएगा? अब इसको बैग को निकाल के और शिखर पर टांग देते हैं। दीदी इसमें कोई दवा भी डालते हैं क्या? नहीं, इसको दवा कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ इसको निकाल के ले जाके शिखर पर डाल देते हैं। इसको फिर शिखर पर डाल देते हैं दूसरा फल आने के लिए? हाँ, दूसरा फल आने के लिए। हाँ, सोराडीह में हमारे यहाँ 200 महिला मशरूम की खेती। सभी दीदी से अनुरोध है कि मशरूम की खेती करें और सभी दीदी लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।